अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों सच्चों से डरो, वो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों का दामन पकड़ लेना, ये कामयाबी की दलील है, कामरानी की दलील है, ये दुनिया और आखिरत में आबाद होने की दलील है। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह यूँ फरमाते हैं, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। हर एक इंसान किसी ना किसी, ये एक नेचुरल चीज है, ये कुदरती चीज है। इंसान ये चाहता है कि मेरा फ्रेंड हो, मेरा दोस्त हो, मेरा शरीक हो, जिससे मैं अपनी हर खुशी और हर गम को शेयर कर सकूं। ये इंसान चाहता है। तो जब आपको दोस्त बनाना हो, पार्टनर बनाना हो, आपको हम सफर बनाना हो, वो हम सफर कैसे होना चाहिए? पैसों वाला, इमारत वाला, सत्ता वाला, कुर्सी वाला, कौन सा? नशेड़ी हो चलेगा, जुआबाज हो चलेगा, बेनमाजी हो चलेगा, ये सारी चीजें। लेकिन असल अगर दोस्त बनाना है आपको, आप सच्चों को दोस्त बनाइए, अल्लाह वालों को दोस्त बनाइए। और अल्लाह वालों को सच्चों को दोस्त बनाएंगे तो उसका समरा आपको ये मिलेगा इंशाअल्लाह। जब तक दुनिया में रहेंगे आपका अकीदा और ईमान महफूज रहेगा, और जब कब्र में जाएंगे तो ये अल्लाह वाले आपको कब्र में भी बचाएंगे और हश्र में भी बचाएंगे। इसीलिए आप जिनसे मुंसलिक हो रहे हो, आप जिनसे जुड़ रहे हो, और एक चीज और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी के मुरीद हो रहे हैं, आप किसी को अपना पीर बना रहे हैं। हम पीर जब बनाते हैं, बोले जब कारोबार में कारोबार नहीं चल रहा यार, या घर से बीमारी नहीं निकल रही, चलो यार किसी को पीर बना लेते हैं। हम मुरीद सिर्फ इसी नहीं होते, किसी को पीर बना लें। किस लिए? पीर साहब कोई अच्छा सा तावीज़ दे दे, बिल्डिंग बन जाए, इमारत बन जाए, बिलारी की सरजमी पे कई प्लॉट खरीद लूं, कोई पीर साहब नजर करम कर दें। और पीर भी ऐसे ऐसे हैं आज के दौर में, दौरे हाजिरा में, कि आपकी नजर ये है कि पीर साहब कोई मोटा सा तावीज़ दे दें अच्छा सा, और पीर साहब सोच रहे हैं कि आप कोई मोटी मुर्गी फंसे और मोटा लिफाफा मिले, मेरी इमारत बन जाए। दोनों तरफ से मतमय नजर माल है, दोनों तरफ। आप जिसके हाथ में हाथ दे रहे हैं, इस हाथ को आपने इतना आसान समझा है, इसकी बड़ी कीमत है, ये बहुत कीमती है हाथ, जिसके हाथ में हाथ दे रहे हैं आप। पीर का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा पीर, अल्लाह तेरी पनाह, खैर नमाज का पता नहीं। अरे नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात, अगर घर का दरवाजा बंद करके ना नमाज के वाजिबात की नमाज सुनने लगो ना, तो 2-3 किलो पसीना निकल जाएगा। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में। और क्या हजरत बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़ी करामती हैं। कुत्ते में लात मारी, जिंदा कर दिया। गाड़ी में तेल खत्म हो गया, तेल नहीं मिल रहा था, पानी डाला, फूंक मारे तो गाड़ी चल गई। मैंने कहा जैसा तेरा पीर है वैसी करामती गिनाएगा। भाई वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, ये आपका धोखा है। करामत एक वली की आम सी सिफत है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, ये तो एक आम सी सिफत है वलियों की। वली अपने हर कौल, फेर, अमल, हर अदा से, यानी जिस किनारे से, जिस तरफ से, जिस जहद से उठा के देखिए, वली हर जहद में नुमाया और सबसे आला नजर आता है। हाँ, ये नहीं कि करामत है, वो करामतें गिनाएंगे। बड़े पहुंचे हुए, बड़े पहुंचे हुए। मैंने कहा यार हम भी बस्ती में कई दिन से आए हुए, तेरा पीर कई दिन से आया हुआ, फजर में नहीं है, जोहर में नहीं है, असर में नहीं है, मगरिब में नहीं है, ईशा में नहीं है। हजरत मदीना में पढ़ते हैं, मदीना में धूस बिलारी में रहा है, नमाज मदीना में पढ़ता, कहाँ का फलसफा पढ़ा रहा है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और हम ऐसे लुटेरों को, चोरों को न जाने कितना नवाजते भी हैं।
कहते पीर है नहीं, तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग। अगर थोड़ा कोई हाफ माइंड है ना, हाफ माइंड, दिमागी तवाज़ुन जिसका खराब हो, बोले हजरत मस्त है मस्त, और फिर देखो सटेरियो की उसके पीछे जमा जो आवाजों की, उसे बोले कोई ना कोई नंबर मिल जाए, कोई ना कुछ मिल जाए। यानी जो दिमाग से आउट है उसे वली बना रहे हैं, उसे मस्त बना रहे हैं। मैं कहूंगा हाँ ये मस्त है, दुनिया का मस्त है, अल्लाह का मस्त नहीं हो सकता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो। एक तो आप दूर इतनी बैठ गए, हम कुछ कह भी नहीं सकते आपसे, आपने आगे बच्चों को बिठा दिया। अच्छा लग रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं मुफ्ती साहब के लिए माहौल बना दूं और फिर इंशाल्लाह मैं चला जाऊं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ देखिए बिलारी में बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, और यहाँ की प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे आप भीग रहे हैं, जिस सोफे में मैं बैठा हूँ ये मेरा नहीं है, जिस जमीन पे आप चल रहे हो ये आपकी नहीं, जिन इमारत में आप रह रहे हो ये आपकी नहीं। आप कहोगे हजरत कैसी बातें कर रहे हो, हमने तहसील में जाके अपने नाम कागज करवाए, रजिस्ट्री हमारा नाम है, और आप करो आपकी नहीं, मैं करो हाँ आपकी नहीं है। इसलिए आपके आने से पहले मकान का मालिक कोई और था, आप चले जाएंगे, आपके बाद में फिर कोई और मालिक मिलेगा। ये हमारा नहीं है, ये आपका नहीं है। चंद दिन पहले 2 बजे के करीब चंद झटके लगे थे, चंद झटके भूल गए, ये याद है? भूकंप के चंद झटके पूरा हिंदुस्तान हिल गया। जब हमने रात के 2 बजे अल्लाह अकबर कबीरा जब देखा ना, व्हाट्सएप खोल के, फेसबुक खोल के, इंस्टा खोल के, ट्वीट खोल के, अल्लाह अकबर कबीरा, हर तरफ भूकंप भूकंप, जलजला जलजला जलजला, बड़े बड़े अच्छे की चूल्हे हिल गई, सब रोड पे खड़े थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ? हमने सुना तुमने अपनी इमारत में 6 सूत का सरिया लगाया, 8 सूत का सरिया लगाया, अल्ट्राटेक एसीसी का सीमेंट लगाया, बड़ी मजबूत इमारत बनाई है, 1 करोड़ रुपए में अपनी इमारत खड़ी करी है, ये बाहर कैसे नजर आ रहा? कहने लगे हजरत जब जमीन हिलती है ना तो इन इमारों की कोई हैसियत नहीं है, इन बिल्डिंगों की कोई हैसियत नहीं है, इन मकानात की कोई हैसियत नहीं है। ये बताइए चंद झटके लगे सारे बाहर आ जाए। अब दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर 1 मिनट लगातार जलजला आता रहे, झटके लगते रहे, कोई इमारत बचेगी, कोई मकान बचेगा, कोई घर बचेगा? इन घरों की हैसियत क्या है, इन मकानों की हैसियत क्या है? फिर तैयारी हमें इनकी नहीं करनी है, तैयारी हमें कब्र की करनी है, तैयारी हमें हश्र की करनी है। ए अल्लाह अगर तू गरीबी में रखेगा तब भी तेरी रजा है, और अगर मालदारी देगा तब भी तेरी रजा और तेरा शुक्र है। जिंदाबाद अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग। बोले एक बात और है, बोले फकीरों की तो मौलवियों से पहले से ही रही है, पहले से न बनी है फकीरों की मौलवियों से। मैंने कहा जो दुनिया के फकीर हैं उनसे न बनी कभी और न बनेगी, उनकी सिर्फ शैतान से बनती है, क्योंकि खुद शैतान है, अल्लाह का फकीर नहीं। सुनिए जरा सुनिए, गाड़ी गुजरना था गुजर गई, आप इधर देखिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग। जो मदरसा एक दिन नहीं गए, कभी इमामों के पास नहीं बैठे, कभी उलमा की कुर्बत इख्तियार नहीं की, और शरीयत अलग, तरीक़त अलग। एक बात बताओ, उससे पूछते हैं, मैं कहता हूँ जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, पीरों का पीर, आला हज़रत का पीर, ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, साबिर पाक का पीर, हुजूर अब्दुल लतीफ मियां का पीर, सारे वलियों का पीर, वो कौन है? वो पीरों का पीर हुजूर गौसे पाक है, अब्दुल कादिर जिलानी है, 11वीं वाले पीर है। उनसे पूछा बताइए, 11वीं वाले पीर इरशाद फरमाते, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा व निलतु सादा मिन मौला मवादी, मैं मदीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गए, और पढ़ाया होगा तो क्या क्या बना, पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए। और ये चोर कह रहा, बोले तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है, मौलवियों की कभी बनी ना है। ये चोर कह रहा डकैत करा, डकैत डकैत चोर आएगा तुम्हारे घर में सिर्फ माल लेके जाएगा, और ये डकैत आ गए तो माल भी लेके जाएंगे, ईमान भी लेके जाएंगे। इस हाथ की बहुत कीमत है, धोखे में मत आना, करामत देखने की कोशिश मत करो। हो सकता है उसकी नजरबंदी हो सकता है धोखा हो, मकर हो, फरेब हो सकता है जादू हो।
वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा आला हज़रत के साहबजादे, एक शख्स आया दिल में ये सोचा कि यार कोई करामत देखूंगा तब मुरीद होऊंगा। 3 दिन हो गए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाया अब हो भी जाओ मुरीद। 3 दिन हो गए, होते क्यों नहीं हो? बोल दो दर सुभान अल्लाह। ऐसे मत बैठो जैसे भूख हड़ताल पे आए हो, जरा मुस्कुराते हो बैठो, बोलिए तो सुभान अल्लाह। भूख हड़ताल पे थोड़ी है, सबने खाना खाया, पिराने पीने इतना खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं। जब तक दुनिया में थे तब तक तो खिला ही रहे थे, अब दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद इतना खिला रहे हैं कि खाया ही नहीं जा रहा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हम तो अकीदत वाले लोग हैं, इश्क वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। तो हुजूर गौसे पाक के जब जलसे में आए हैं तो मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर लूं। मैं क्या बता रहा था आपको? तो ये सारी चीजें हमने समझनी होंगी, सोचनी होंगी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शरीयत अलग तरीक़त अलग लोग कहते हैं और लोग धोखे में रखते हैं। ऐसा है, अल्लाह खैर फरमाए। आज के दौर में इतनी मुसीबत चल पड़ी है, अगर घर में 2 बउए हैं ना तो छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। कर लो, क्या करोगे? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा की बारगाह में वो शख्स आया, कहा आप तो मुरीद हो जाओ। कहा हुजूर अभी कोई करामत नहीं देखी है, करामत देखूंगा पहले। ए बच्चों बेटे सुन लो, करामत नहीं देखी है, जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से जब इसने कहा कि करामत नहीं देखी, आपने इरशाद फरमाया तुझे कितने दिन हो गए? 3 दिन। कहा मेरी कोई नमाज छूटी? कोई नमाज छूटी मेरी कि नहीं? कि मैंने किसी को गाली दी? नहीं। मैंने किसी को धोखा दिया? नहीं। मैंने किसी के साथ मक्र किया? नहीं। मैंने किसी के साथ फर्क किया? नहीं। मैंने अल्लाह पर कबीरा किसी का दिल दुखाया? नहीं। मैंने शरीयत के खिलाफ वर्जी की? नहीं। मैंने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? नहीं। मैंने किसी पर बहतान तराशी की? नहीं। कहा करामत मत दे, जिसे शरीयत पर चलता हुआ देख ले वही तेरा पीर अली अल्लाह वाला है, उसका दामन पकड़ लो। जो शरीयत पे चल रहा है वो तुझे दुनिया में भी बचाएगा, बाद मरने के बाद में भी बचाएगा। जिस हाथ को इतना आसान समझते हो, ये हल्का नहीं है, बहुत भारी है, बहुत कीमती हाथ है ये। और इस हाथ की कीमत करबला के मैदान में इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें बताई है। अपने आप को अमीर कहलाने वाला, वक्त का यजीद वली, सत्ता पर बैठा हो, कुर्सी पर हो, हाथ मांगे हाथ मत देना। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाथ मांगे हाथ मत देना, अगर जान देने की बारी आ जाए जान दे देना, लेकिन किसी बेईमान के हाथ में हाथ मत देना। इसलिए इस हाथ की बहुत कीमत है। ये सरकार इमाम मकाम इमाम हुसैन से हमें फरमाया। तो पीर अच्छा बनाओ, उलमा से जुड़े हुए रहो। उलमा से जब करीब रहोगे, क्योंकि उलमा का जो मियार है वो बहुत खरा होता है। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ लिफाफा लेने वाले पे नहीं थे, बोले जिसका लिफाफा मोटा उससे मुसाफा अच्छा, और जिसका लिफाफा हल्का उससे मुसाफा ही नहीं। हाँ, उसको नजरअंदाज, इग्नोर किया जा रहा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 13 सब्जेक्ट हर रोज मदरसे में पढ़ाते थे। 13 इल्म, और पढ़ाते नहीं थे हम पढ़ाएं या हमारे उस्ताद पढ़ाएं। किसी को हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को कुछ बनाए, किसी को कुछ बनाए। हुजूर गौसे पाक पढ़ाते थोड़ी थे, पिलाते थे। पिला किसी पर नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पर नजर डाली वली बना दिया, किसी पर नजर डाली कुतुब बना दिया। अरे चोर चोरी करने आ जाए, डकैत डकैती डालने आ जाए हुजूर गौसे पाक के घर में, मैं कहता हूँ यार कितनी बड़ी किस्मत वाला डकैत था। देख लिया क्या थराने लगा, कांपने लगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया सुन, एतबार नहीं की जाएगी, तुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, थाने में बिठवाया नहीं जाएगा, तेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, तुझे जेल में नहीं चलाया जाएगा। कहने लगा हुजूर फिर क्या किया जाएगा? कहा अब तेरे दिल की दुनिया बदली जाएगी, अब तू डकैत नहीं रहेगा बल्कि तुझे कुतुब बनाया जाएगा। अब तो डकैती डाल रहे हैं, तूने डकैती वाले रास्ते से बचाकर जन्नती रास्ता दिखाएगा। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मगर भैया हर घर में गौसे पाक पैदा नहीं होते। एक सेब खाया था, सुना है ना?
अरे बहता वही तो आ रहा था, चोरी करके थोड़ी खाया है, दरिया में बहता हुआ आ रहा था। फतवा ये है जायज है, मगर अल्लाह वाले तकवों पे अमल करते हैं कि जिसमें शक व शुबहात हो वो उन चीजों से भी बचते। तकवा ये कहता है कि ना खाया जाए, खा लिया भूख तो मिट गई, आवाज आई खा तो लिया, इजाजत भी ले ली, दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, आवाज आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। जब गिरेवान पे नजर डाली ना, पता लगा ये आवाज जमीर से आ रही थी, दिल से आ रही थी। अब तो जितना चाहो करप्शन कर लो, पूरी की पूरी ठेली, पूरे के पूरे बाग, कितने हड़प लो, कितने, कभी कोई जमीर हमारा जागता है क्या कभी कि हमने किसका कितना मार लिया? दिल ने पुकारा, दिल ने जमीर। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, काश हमें भी ऐसे जमीर नसीब होता है। अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी महसूस करने वाला बना दे, हमें भी हर अच्छे बुरे में फर्क करने का एहसास पैदा हो जाए हमारे दिलों में। चले गए और एक सेब बख्शवाने के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी। एक शर्त ये भी है कि बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर न बैकग्राउंड पूछा, न नसब पूछा, न खानदान पूछा, कितना कमाता हूँ, कितना बचाता हूँ। जब लड़की का रिश्ता करते हैं, किसी के हाथ में हाथ देती है, ये सारी चीजें कंफर्म की जाती हैं। अल्लाह वाले ने दिल में सोचा जो एक सेब बख्शवाने के लिए आ गया हो वो खानदानी ही हो सकता है, खानदानी ही हो सकता है, कोई ऐसा वैसा थोड़ी हो सकता। ठीक आज के दौर में ना कि हाथ पैरों से अपाई, जो आंखों से देख नहीं सकती और कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, जिसकी एक टांग नहीं है वो भी नहीं करेगा, जिसकी एक आंख नहीं है वो भी नहीं करेगा, और करेगा तो इस शर्त पे करेगा, बोले भैया अगर 15-20 लाख दो तो फिर देखो, 15-20 लाख का कैश मिले तो फिर सोचा समझा जाएगा। का हुजूर मंजूर है। सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बदहारत हो, और जब दो तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आज़म का जन्म होता है। पीछे वालों ने सारा मिस कर दिया। वो बोले तुम कुछ भी कहते हो, हम पे क्या असर पड़ गया? मैंने क्या बात कह दी वो समझे ही नहीं। अरे भाई जब बाप पाकीज़ा हो, माँ बतहारत हो, जब दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आज़म का जन्म होता है। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। अब तो रिश्ता करने से पहले ही कह रहे हैं अम्मा से, अम्मा सीधी मत ले आइए, मॉडल हो, मॉडल देहातन ना हो। आने तो भैया मॉडल को 2 महीने में मॉडल ही चेंज कर देगी। 25 के होगे पूरे 40 के दिखोगे, और ऐसा हो रहा है। तो रिश्तों का इंतखाब अच्छा होना चाहिए, रिश्तों का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। जो माए रातों रात पबजी खेलें, रातों रात पाकिस्तानी सीरियल देखें, हिंदुस्तानी मूवीज देखें, उनके शिकम से क्या बच्चे अल्लाह के वली पैदा होंगे? उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2-2 साल के बच्चे मोटू पतलू मांग रहे हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे, उनके फोन अलग हैं, टैब अलग हैं। हाल ये है, कुछ दिनों बाद में होगा ये कि बच्चे को जन्म दिया, अलग मोबाइल दे दिया जाएगा, भैया तू जान, तेरा मोबाइल जाने, मोटू पतलू जाने, कैसे बड़ा होना, कैसे खाना। अल्लाह अकबर कबीर। छोटे छोटे बच्चों के जहनों पे ऐसी ऐसी बातें नक्श। 11वीं शरीफ जब आप करते हो तो सिर्फ 11वीं शरीफ का मफहूम यही नहीं, 11वीं शरीफ बिरयानी बना ली, खिला दी, खाना बना लिया, खाना खिला दिया, यही 11वीं नहीं, इसके अलावा भी 11वीं है। पड़ोस में देखो कोई बच्ची ऐसी तो नहीं है जिसका बाप रिक्शा चलाता हो, कोई बच्ची ऐसी तो नहीं है जिसका बाप मेहनत और मजदूरी करता हो, उसका निकाह का उसके पास इंतजाम ना हो। 11वीं शरीफ की निस्बत से, हुजूर गौसे पाक के नाम से उसका निकाह करा देना, यह भी 11वीं शरीफ है, यह भी 11वीं शरीफ है। अगर कोई बस्ती में बीमार है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, 11वीं शरीफ हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की बरकत से उसका इलाज करवा दिया जाए, वो भी 11वीं शरीफ है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद पत्ते खाए। कहना बहुत आसान है, पत्ते खाए, पत्ते कहना बहुत आसान, सुनना बहुत आसान, अमल के मैदान में आना ये बहुत मुश्किल है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पत्ते खाए हैं, लेकिन कभी दूसरों के माल पर नियत नहीं बिगाड़ी, खुद भूखे रह लिए, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा किसी परेशान हाल की परेशानी नहीं देखी गई आपसे। अगर थोड़ा सा भी मयसर हो गया, पत्ते खा के गुजारा कर लिया, उस तक वो पहुंचा दिया।
किसी ने पूछा हुजूर आप क्या करोगे, मदरसे में रहते हो, ये थोड़े बहुत पैसे हैं, आप क्या खाओगे, कैसे नाश्ता करोगे? सुन, तेरे आने से पहले पत्ते खा के गुजारा करता था, तू चला जाएगा फिर भी पत्ते खा के गुजारा कर लूंगा, हर हाल में अल्लाह की रज़ा, हर हाल में रसूलुल्लाह की रज़ा। तो इसीलिए जब आप 11वीं शरीफ करते हो तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर भी अमल करो, उनके अक़वाल अफ़आल अमाल को भी देखो और उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करो। हमारा उठना बैठना और हमारा हर अमल हर फेल ये बताए कि ये सच्चा पक्का कादरी है, सिर्फ नाम का कादरी नहीं बल्कि काम का कादरी है। हुजूर गौसे पाक का चांद, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप तालीमात पर अमल करिए और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए, उलमा के करीब आ जाइए और जाहिलों से दूर हो जाइए, नमाज की पाबंदी करें, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, किसी की भी जिल्लत और रुसवाई करने की बिल्कुल भी कभी भी थोड़ी सी भी हिम्मत ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी भी मुसलमान को तकलीफ देना ये ऐसा है जैसे कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, और जिसने हमारे नबी को तकलीफ दी गोया कि उसने अल्लाह को